दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस बॉक्स का कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है कि रेजिस्टेंस बॉक्स का कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। इसके साथ बहुत सा फ्रेंड का ये भी डाउट है कि जो हमारा रेजिस्टेंस 1 नंबर रहता है या रेजिस्टेंस 4 नंबर रहता है, ठीक है, तो अगर केबल हम इधर से उधर कनेक्शन कर देंगे तो हमारा क्या होगा। और ये जो DEF है इस पे भी हम एक कॉन्टैक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। मतलब आपका ऑलरेडी 4 गो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और DEF में और एक कॉन्टैक्टर लगाएंगे तो हमारा क्या दिक्कत होगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को 1 नंबर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट में क्या है, जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन किया है तो सेम टू सेम मैं आंसर दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। और मैं हर वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता देता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, तब कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। जैसे DEF, इसमें हम एक कॉन्टैक्टर लगाएंगे तो क्या दिक्कत होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको कनेक्शन किस तरह करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी दोस्तों ये जो स्लिवरिंग मोटर है, स्लिवरिंग मोटर में जो रोटर रहता है तो रोटर का 3 गो वायर, आपका एक वायर D में, एक वायर E में, एक वायर F में कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो आपको और एक केबल लेना है, केबल लेके सेम टू सेम इसी जगह में आपको कनेक्शन करना है। और कनेक्शन करने के बाद और एक आपको कॉन्टैक्टर भी लगाना है, जो होगा हमारा रेजिस्टेंस का 5 नंबर कॉन्टैक्टर। और इसका कनेक्शन आपको किस तरह करना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है जब आप रिवर्स या फॉरवर्ड साइड में ऑपरेट कराइएगा, ठीक है। तो वही सेम सिस्टम रहेगा। पहले आपका 1 नंबर रेजिस्टेंस ऑन होगा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, और लास्ट में आपका क्या होगा, ये जो 5 नंबर कॉन्टैक्टर आप लगाए हैं 5 नंबर कॉन्टैक्टर ऑन होगा। सेम टू सेम रिवर्स साइड पे भी होगा, फॉरवर्ड साइड पे भी होगा। क्योंकि मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मतलब होता है क्या हमको रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ भी मतलब नहीं रखना है, स्टेप बाय स्टेप मोटर को हमको पूरा फुल स्पीड देना है। अभी दोस्तों जैसे मैं इस चीज़ को बनाया हूँ, ये किस लिए बनाया हूँ, ये जो DEF है, तो लास्ट में क्या होता है देखिएगा, जब भी आपका 4 गो पॉइंट ऑलरेडी निकाल देता है, निकालने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपका रह जाता है, तो एकदम अगर आपको 0-0 करना है तभी आप एक 5 नंबर का कॉन्टैक्टर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है कि मेन होस्ट, LT, CT या एक्जुलरी होस्ट, इसमें क्या होता है कोई कोई जगह में CT में आपका 2 रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है, 1 नंबर रहता है, 2 नंबर रहता है। और इसके बाद कोई कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका DEF रहता है या कोई कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका नहीं रहता है, सिर्फ D1, E1, F1 रहता है। तो इसमें कनेक्शन किस तरह करेंगे, सेम टू सेम जो आपका स्लिवरिंग मोटर का रोटर का 3 गो वायर है, इसी तीनों में आपको कनेक्शन करना है। और इसी से ही आपका एक रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर का भी कनेक्शन करना है। जिस तरह से मैं सेम टू सेम इस जगह में समझाया हूँ, वही सेम टू सेम कनेक्शन करके रिवर्स फॉरवर्ड में आपको काम कराना है। क्योंकि दोस्तों क्रेन जब आपका छोटा रहता है उसी टाइम आपका क्या होता है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर रहता है, और जब आपका क्रेन बड़ा हो जाता है तब आपका रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर भी बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर का साइज भी बड़ा हो जाता है। देखिएगा जो 10 टन या 15 टन का क्रेन रहता है, इसमें 3TF33 का कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है CT में, ठीक है। और CT में किसी किसी क्रेन में 1 स्टेप रहता है, किसी किसी में आपका 2 स्टेप रहता है, किसी में आपका 3 स्टेप भी रहता है। जिस हिसाब से क्रेन का कंपनी होगा उस हिसाब से वो ऑलरेडी बना के दे देता है। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं। तो जिस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन किए हैं, सारा क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अभी हम लोग जो प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी करते हैं, ज़्यादातर देखिएगा क्रेन में हम लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ 3 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर तक ही हम लोग को कनेक्शन करना पड़ता है। अभी कनेक्शन किस तरह करना है, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, जैसे D1, E1, F1, इस जगह से एक एक करके पॉइंट आपका निकला हुआ रहता है, ठीक है। जब आप रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कीजिएगा तो जो D1 है, D1 को 1 नंबर रेजिस्टेंस में ही आपको कनेक्शन करना है। मतलब जो आपका पैनल में 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है, रिवर्स और फॉरवर्ड चला के आपको देखना है,
ठीक है, कि 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है। ठीक है, एकदम देखने के बाद जिस हिसाब से मैं लिख के रखा हूँ सेम टू सेम आपको कनेक्शन करना है। जैसे 1 नंबर रेजिस्टेंस में D1, E1, F1 का ही कनेक्शन होगा, 2 नंबर पे भी सेम टू सेम होगा, 3 नंबर पे भी सेम टू सेम होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे आसान तरीका कुछ है भी नहीं। अगर आपके पास 4 नंबर कॉन्ट्रैक्टर रहता है तो 4 नंबर का भी कनेक्शन सेम टू सेम होगा और 5 नंबर का भी आप कॉन्ट्रैक्टर लगा कर कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और क्या डाउट है, और डाउट है कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई कारण से अगर एक प्लेट आपका कट जाएगा तो हम लोग किस तरह जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों मैं जिस तरह से इस जगह में बना के रखा हूँ, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा प्लेट है। ठीक है, देखिएगा इसी टाइप से आपका नट बोल्ट देकर टाइट कर करके आगे बढ़ता रहता है। तो आपको देखना है कि कौन वाला प्लेट आपका कट गया है। ठीक है, तो जब इस जगह में आपका प्लेट कट जाएगा तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्लेट लगा हुआ है, तो इसके बीच में जब कट जाएगा तो आपको बढ़िया से नट बोल्ट करके टाइट करके जोड़ना है प्लेट को। तब क्या होगा, कुछ दिन तक फिर यही रेजिस्टेंस बॉक्स आपका चलेगा। अगर आप ठीक से नहीं जोड़िएगा, एक नट बोल्ट यह है और अगल बगल में आपका प्लेट भी रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप जोड़ दीजिएगा तब क्या होगा, तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। कभी कभी क्या होता है, रोटर आपका फूल जाता है अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में ज़्यादा कुछ फॉल्ट रहता है तो इस टाइप से नहीं करना है। जो प्लेट आपका कटिंग होगा उसी प्लेट को आपको नट बोल्ट करके जोड़ना है ठीक से, तब आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। 5 नंबर पॉइंट में कि 1 नंबर जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1 नंबर रेजिस्टेंस जब हमारा ऑन होगा तो कितना % रेजिस्टेंस हमारा सर्किट से आउट होगा और कितना % इन रहेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, टोटल जो रेजिस्टेंस है, चाहे रोटर है या रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपको टोटली फुल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो फुल रेजिस्टेंस हम लोग किस तरह निकालेंगे, एक सपोज एग्जाम्पल के लिए इस जगह में हमको क्या मान के चलना है कि ये हमारा 100% रेजिस्टेंस है। ठीक है, 100% रेजिस्टेंस रहेगा तभी क्या होगा, आपको समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 100% रेजिस्टेंस है। जब हमारा 1 नंबर रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब हमारा कितना % रेजिस्टेंस रह जाएगा और कितना % आपका आउट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स का कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। कौन सा फार्मूला, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर वोल्टेज डिवाइड बाय रोटर एम्पियर इंटू √3। √3 कहाँ से आया है, 3 फेज है, इसीलिए इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के आप लोगों को समझाया हूँ और √3 कहाँ से आया है इसके बारे में पूरा डिटेल्स पे भी समझाया हूँ। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के लिए एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। किस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं देखिएगा, कोई भी कंपनी में जब भी आप रेजिस्टेंस बॉक्स मंगाइएगा तो आपको कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। क्या क्या देते हैं कि कितना किलोवाट का मोटर है या कितना HP का मोटर है, और ख़ास करके देखिएगा जब भी आप रेजिस्टेंस बॉक्स मंगाइएगा तो ज़रूर जो रेजिस्टेंस बॉक्स भेजेगा वो आपका जो रोटर का वोल्टेज है, रोटर का वोल्टेज और रोटर का एम्पियर, ये दोनों चीज़ अगर दे दीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाता है। तो जिस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखिए एक नेम प्लेट भी दे के समझा रहा हूँ, सेम टू सेम मोटर का नेम प्लेट में जो आपका लिखा हुआ रहेगा सेम टू सेम डाल के आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे हमारा टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 53.5 इंटू 1.732, ये √3 का आपका मान है। ठीक है, और जो आपका मोटर का नेम प्लेट में लिखा हुआ है 280 वोल्ट, ये हमारा रोटर वोल्टेज है और रोटर एम्पियर 53.5 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारा क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 280 डिवाइड बाय 92.662, तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.02 किलो ओम्स। ठीक है, और अभी जो मेन चीज़ है ये क्या है, जैसे इस जगह में मैं 280 दे के आपका कैलकुलेशन किया रोटर वोल्टेज, इसी जगह में अगर आपका थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो आपका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स आपका
बदलना पड़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स में हम लोग को वोल्टेज क्या क्या रहता है, देखिएगा एक रहता है आपका 280, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग ईओटी ओवरहेड क्रेन में 280 वोल्ट का रेजिस्टेंस बॉक्स किस में लगता है, ज़्यादातर आप देखिएगा मेन होस्ट का मोटर में ही लगता है। और एलटी वाला और सीटी वाला इसमें कौन सा रहता है, ज़्यादातर आपका 115 वोल्ट का ही रहता है। ये कौन सा वोल्टेज है, ये हमारा रोटर वोल्टेज है, ठीक है। देखिएगा कोई भी कंपनी में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ड्यूटी नहीं भी करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैं मोटर का नेम प्लेट देकर आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जब आप 115 दे के यही सेम टू सेम कैलकुलेट कीजिएगा तब आपका कितना किलो ओम्स आएगा, 1.24 ये आएगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका से आपको पता चल गया किस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स कैलकुलेशन करना है। अभी बहुत सारा फ्रेंड का क्या क्या डाउट है कि जब हम लोगों का 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब हमारा कितना परसेंट रेजिस्टेंस मतलब सर्किट में रहेगा और कितना परसेंट सर्किट से आउट हो जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर वीडियो को छोड़ के देखिएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। अभी ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। जब हमारा मोटर घूमता है फर्स्ट टाइम रिवर्स से फॉरवर्ड में, उस टाइम क्या होता है, शुरू से लेके लास्ट तक आपका रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा उस टाइम हम लोग क्या मानेंगे कि हमारा 100 ओम्स का जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा टोटली काम कर रहा है। तो इस जगह में हम ऑटोमेटिकली बहुत आराम तरीक़ा से लिख सकते हैं कि ये हमारा 100% है, ठीक है। एकदम लास्ट में 100% में काम कर रहा है तो ये 100% लिख दिए हैं। दोस्तों मैं तीनों में इसलिए लिख दिया हूँ, नहीं लिखेंगे तो बहुत सा फ्रेंड का ये भी डाउट रहेगा कि आप सिर्फ बीच वाला में लिखे हैं बाकी दोनों में लिखे नहीं है। इस टाइप का भी व्हाट्सएप में कमेंट आता रहता है। मैं जो यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चालू करके गलती कर दिया हूँ। इसी टाइप का बहुत सारा फ्रेंड भी मतलब मिल जाता है, लेकिन हम उतना माइंड नहीं करते। हम बोले चलो कुछ भी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी को कुछ सिखाने जाएंगे तो दिक्कत तो आएगा ही, और बहुत सारा फ्रेंड के साथ बहुत टाइप से बात भी होता है। तो पहले दोस्तों जब आपका मोटर फर्स्ट टाइम घूमेगा, कोई भी रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर आपका ऑन नहीं है, सिर्फ रिवर्स से फॉरवर्ड में चल रहा है, उस टाइम आपका टोटल रेजिस्टेंस बॉक्स काम कर रहा है एकदम। जो पीछे में आपका स्टार पॉइंट रहता है यहाँ पे हमारा 0 बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके बाद जब आपका 1 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इस टाइम हमारा सर्किट में क्या होगा, 20% आउट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, तो ये हमारा जैसे 100% है तो 100% इंटू 0.80, तब मतलब इस जगह में हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा 80%, ठीक है। 80% क्या होता है कि 80% रेजिस्टेंस जो है आपका रह जाएगा और 20% क्या होगा, सर्किट से आउट हो जाएगा। और जो मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ इसको भी आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तीनों में ही 80-80 में लिख दिया हूँ, कुछ भी डाउट नहीं है। अभी जब आपका 2 नंबर का रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इस जगह में आपका क्या होगा, 35%, ठीक है। ये जो 35% हो जाएगा, बाकी जो रहेगा वो क्या होगा, आपका आउट हो जाएगा। तो इस जगह में हमारा कितना परसेंट आउट होगा सर्किट से, 52%, ठीक है। और इसके बाद जब आपका 3 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 18%। देखिए मैं एकदम सेम टू सेम जो लिख के रखा हूँ सेम टू सेम आप लोगों को समझा रहा हूँ। दोस्तों जिस तरह से मैं ये आसान तरीका से समझा रहा हूँ इससे आसान तरीका कुछ है भी नहीं। इसके बाद दोस्तों जब हमारा 4 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो बाकी तो आपका ये 23 भी आउट हो गया, अभी 4.6 को हमको आउट करना है। तो इस जगह में हमारा कितना परसेंट होगा, 7% होगा तीनों में, ठीक है। और ये तीनों में मैं किस लिए लिख दे रहा हूँ कि जब आपका कॉन्टैक्टर का किट रहता है
तीनों किट एक साथ में चिपकेगा, मतलब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी तो आपका बैलेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका रहेगा। अभी कभी कभी क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स में के लिए आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर रहता है, किसी किसी में एक और दो गो किट आपका टच होता ही नहीं है, उसी में आपका चलता रहता है। तो उसी में जब आपका चलेगा, इसी के चलते क्या होगा, दो टाइप का हम लोगों को फॉल्ट आता है। एक होता है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स के चलते रोटर हम लोगों को शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और रोटर जब शॉर्ट होता है तो देखिएगा रिवर्स से फॉरवर्ड जैसे ही मोटर चलेगा उस टाइम आपका आवाज़ करेगा, और इससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, और एक फॉल्ट देखिएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आपका फॉल्ट रहता है, इसके चलते कभी कभी रोटर का जो वाइंडिंग है वो आपका फूल जाता है। तो ये सब फॉल्ट आपका आता ही रहता है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ तक तो हमारा कितना हो गया, इसको आउट सर्किट वाला जितना है इसको अगर आप जोड़िएगा तो 99.65 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके मन में एक डाउट है कि यहाँ तो 99.65 है तो हमारा 100% क्यों नहीं हुआ। तो 100% के लिए मैं शुरू में आप लोगों को बताया हूँ कि DEF, ये यहाँ पे एक अगर आप कॉन्टैक्टर लगाइएगा 5 नंबर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर, तो आपका क्या होगा, आपका टोटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 0.35, ठीक है, तो 0.35 जो है इसका क्या आ गया है आपका 4.65, मतलब लास्ट तक कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में थोड़ा सा रेजिस्टेंस रह जाता है, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं रखता है, एकदम 0 कर देता है। अभी आपको पता किस तरह चलेगा, जब आप क्लैम्प मीटर लेके चेक कीजिएगा रोटर का एम्पियर, तब आपको पता चलेगा। जैसे कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में जिसमें आपका 0 कर देगा, जब आप क्लैम्प मीटर को लगाइएगा तो देखिएगा आपका 0 बता रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपका मोटर, चाहे कोई भी सिलेंडरिंग मोटर रहे, रिवर्स से फॉरवर्ड होगा, उसी टाइम आपका 1 मिली सेकंड के लिए एम्पियर शो होगा। उसके बाद जैसे आपका रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, देखिएगा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप रोटर एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, और रोटर वोल्टेज किस तरह चेक करना है इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो बना के समझाया हूँ। फिर भी अगर उस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी डाउट है आपके अंदर में तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा। मैं दूसरा वीडियो बना के भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और अच्छा तरीक़े से समझाऊँ। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।